नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सिक्योरिटी एजेंसी का बिज़नेस आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड बिज़नेस है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जान जाएंगे, समझ पाएंगे कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उस हिसाब से जैसा कि हम आपको बताएंगे, अगर उस हिसाब से आप स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इस बिज़नेस के ज़रिए। तो दोस्तों, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, क्या-क्या ज़रूरत चीज़ें और आपको चाहिए होंगी, कितना प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, स्कूल, हॉस्पिटल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेसिडेंस, कंपनी, शॉप, पार्क, बैंक, एटीएम, इन सभी जगहों पे और भी कई सारी जगहों पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये आप समझ जाइए कि ये बिज़नेस चलेगा ही चलेगा अगर आप स्टार्ट करते हैं तो, लॉस पे तो नहीं रहेंगे। अब बात ये है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आपको जो है एक फ़र्म बनाना होगा जिसके तहत, जिसके नाम पर आप जो है लाइसेंस लेकर रजिस्ट्रेशन कराकर बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन आप जो है 3 तरीके से करा सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप के तहत अगर आप अकेले कर रहे हैं, या फिर पार्टनरशिप के तहत अगर आप जो हैं अपने भाई, बंधु, पार्टनर, लाइफ पार्टनर किसी के साथ जो है आप इस बिज़नेस में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से पार्टनरशिप के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या फिर प्राइवेट लिमिटेड के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं रजिस्ट्रेशन कराने के। अभी आगे ये है कि आपको जो है, ये आप जो है किसी सीए को पकड़कर ये आप इजीली करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो है सीए से इजीली आप करवा सकते हैं। साथ ही उसी सीए से आप जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं, वो भी करके दे देगा। साथ ही आपको चाहिए होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट के तहत भी आपको लाइसेंस लेना होगा, जो कि आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो वो मैं बता दूं कि पसासा यानी कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के तहत जो है ये एक लाइसेंस दिया जाता है, जिसके बिना जो है आप सिक्योरिटी एजेंसी स्टार्ट नहीं कर सकते। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आपको अपने सिक्योरिटी एजेंसी का एक लोगो भी आपको बनवाना होगा, साथ ही बैच बनवाना होगा, साथ ही यूनिफॉर्म पैटर्न आपको डिसाइड करना होगा, साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको चाहिए होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जिसके नाम से ये फर्म रजिस्टर किया जाएगा, सिक्योरिटी एजेंसी रजिस्टर किया जाएगा, उसकी फ़ोटो वगैरह भी लगेगी। साथ ही जिस जगह पे, जहाँ पे आपने ऑफ़िस बनाया है, अगर आपका खुद का है तो फिर आपको उसका प्रूफ, कागज़, डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, या फिर अगर आपने रेंट पे वो ऑफ़िस लिया है तो वो रेंट एग्रीमेंट दिखाना होगा। साथ ही उस जगह पे जहाँ पे आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग करवाएंगे, उस ग्राउंड की, उस जगह की आपको एनओसी आपको जमा करनी होगी। अब वो जिसकी भी है, वो सरकार की है, प्राइवेट किसी और की, किसी पर्सनल की है, जिसकी भी है वहाँ से एनओसी भी आपको चाहिए होगा। तो इन तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स की, लाइसेंस की, रजिस्ट्रेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको ये बताते हैं कि देखिए, लाइसेंस के लिए अगर आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर आप जो है अपना सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए आपने एजेंसी खोला है, तो आपको लाइसेंस पे 5,000 रुपये लग जाएंगे। लेकिन अगर वहीं आप एक डिस्ट्रिक्ट की जगह 5 डिस्ट्रिक्ट में अपना सर्विस देने वाले हैं तो फिर आपको 10,000 रुपये लग जाएंगे। वहीं पर अगर आप पूरे स्टेट में आप अपना सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले हैं तो लाइसेंस में आपको 25,000 तक खर्चा करना पड़ जाएगा। अब एक बार आपने लाइसेंस वगैरह का काम कंप्लीट कर लिया, सारे खर्चे जो उसमें लगने वो लग गए। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने जहाँ पे ऑफ़िस लिया है, चाहे लोकेशन कैसा भी हो, कहीं भी हो, इसमें लोकेशन उतना मायने नहीं रखता है। तो जिस भी लोकेशन पे आपने ऑफ़िस बनाया है, वहाँ पे अब आपको हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी होगी। लड़के लड़कियाँ दोनों, या फिर सिर्फ लड़के, जैसा आप चाहें, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लड़के लड़कियाँ, सिर्फ लड़के, जैसा आपको रखना है वो आपको हायरिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करनी होगी। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पर आपको लोगों को काम पे रखना होगा। अब गार्ड के तौर पर जब आप लोगों को रखेंगे तो उसमें
आपको हाइट जो है वो आपको तय करना होगा कि किस हाइट का मेल और किस हाइट का फीमेल आपको रखना है। जैसे कि नॉर्मली जो है 160 सेंटीमीटर का मेल का हाइट होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर का फीमेल का हाइट होना चाहिए एक गार्ड की नौकरी करने के लिए। ये एक बेसिक हाइट रिक्वायरमेंट है, तो इस हिसाब से आपको तय करनी है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि नॉर्मल, मैट्रिक और इंटर पास जो लोग हैं उनको आप काम पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रख सकते हैं। जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनको सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पर आप रख सकते हैं, ये तो है ही। पर साथ ही जो लोग मतलब आर्मी की, पुलिस की, एनसीसी की ट्रेनिंग लिए हुए हैं और उनकी मतलब नौकरी अभी तक नहीं हुई, वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पर उनको ना आर्मी में नौकरी मिली, ना पुलिस में, ना एनसीसी में, लेकिन उनको ट्रेनिंग उन्होंने की हुई है, तो ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें, प्राथमिकता ज़रूर दें, ऐसे लोगों को जॉब पे ज़रूर रखें। साथ ही जो एक्स आर्मी मैन है, एक्स पुलिस मैन है, एक्स एनसीसी वाले हैं, तो उनको भी आप इस गार्ड के तौर पर आप जो है जॉब पे रख सकते हैं, क्योंकि उन पे आपको ज़्यादा झंझट ये नहीं होगा कि उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ट्रेंड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही तरह के लोगों को आप जो है गार्ड के तौर पर, सुपरवाइज़र के तौर पर जॉब पे रख सकते हैं। और अब बारी आती है कि सैलरी किसकी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, गार्ड की 8 से 9 हज़ार रुपये या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार रुपये आप सैलरी दे सकते हैं, या फिर 12 हज़ार तक भी आप दे सकते हैं, जैसा आप तय करेंगे। साथ ही सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का भी 12 से 15 हज़ार रुपये तक के बीच में जैसा आप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो अपने ऊपर है, सैलरी आपको अपने हिसाब से डिसाइड करके आपको रखना है और उस हिसाब से गार्ड को, सुपरवाइज़र को आपको वो सैलरी देनी है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गया, हायरिंग प्रोसेस भी हो गया, लेकिन अब हायरिंग तो आपने कर ली, लेकिन हायरिंग करने से पहले आपको जो मेन काम है वो तो करना ही होगा, वो है आपको ऑर्डर लेना। अपना जो टेंडर है वो आपको लेना होगा बड़े-बड़े कंपनी से या फिर बड़े मॉल से, या जहाँ से भी आपको जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट की जो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको टेंडर्स मिलेंगे, उसके बेसिस पर ही आप जो हैं काम करेंगे, है ना? तो इसीलिए आपको ये जो टेंडर प्रोसेस है इसका भी आपको प्रोसेस समझ लेना होगा। आपको एक बेसिक बता दूँ कि आप जो हैं, जब आपने एजेंसी खोल लिया हो तो फिर उसके बाद जो है आपको ये ऑर्डर्स चाहिए होंगे, तभी जाकर आपकी कमाई होगी और दूसरों की भी कमाई होगी। अब बेसिकली एक समझाने के लिए अगर बोलूँ तो अगर बड़े-बड़े कंपनियाँ जो हैं वो 10, 12, 20 इस तरह के जो हैं मतलब ज़्यादा मात्रा में सिक्योरिटी गार्ड की डिमांड करते हैं, और वो आपको पूरा करना होता है और 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद फिर से आपको वो कॉन्ट्रैक्ट वापस से मिलता है या किसी और को चला जाता है, ये आपके ऊपर है, आपके कोटेशन के ऊपर है, आपका टेंडर किस तरह से पास होता है या नहीं होता है ये उसके ऊपर है। लेकिन अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, आपका रेपुटेशन आपने अच्छा बनाया, तो दोबारा से आपको टेंडर मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये तो खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें प्रॉफ़िट की बात पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको जो है 20 लाख का, 15 से 20 लाख का जो है आपको एक टेंडर मिलता है, 20 लाख का ही टेंडर मिलता है 1 साल का, एक बड़ी सी कंपनी के ज़रिए, ठीक है। अब वो उसकी डिमांड होती है कि भाई कम से कम 10 से 15 सिक्योरिटी हमें चाहिए, और एक सिक्योरिटी गार्ड को अगर आपने 10,000 रुपये करके सैलरी दिया, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 10 सिक्योरिटी आपने रखा और 10,000 के हिसाब से दिया आपने, तो 1 लाख रुपए आपके महीने के सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी देने पे गया। उसी हिसाब से 12 महीने के आप समझ सकते हैं हिसाब, 12 लाख रुपए आपके गए, है ना? अब अगर ये टेंडर 15 से 20 लाख का है, तो उसमें आपको प्रॉफ़िट कितना दिखेगा? तो अभी इतना तो सैलरी देने में ही चला गया। अगर ये मान लीजिए कि 15 से 20 लाख, 20 लाख ही मान के चलते हैं, तो आपका 12 लाख रुपए तो चला गया आपको ये सैलरी देने में 10 सिक्योरिटी गार्ड्स को, ठीक है? तो आपको प्रॉफ़िट जो बचा वो कितना बचा? तो अगर मान लीजिए 20 लाख की आपको टेंडर 20 लाख का मिलता है, तो आपको सीधा-सीधी 8 लाख का प्रॉफ़िट जो है वो देखने को मिलता है 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में एक कंपनी के साथ, ठीक है। अब इसी हिसाब से जितना ज़्यादा आप टेंडर लेंगे, जितने ज़्यादा कंपनी से जुड़ेंगे, आप जितने ज़्यादा जो है आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, उस हिसाब से आपको इसका प्रॉफ़िट देखने को मिलता है सालाना। तो ये बहुत ही अच्छा एक बिज़नेस ऑप्शन है, पर यही है कि हर किसी के बस की ये बात नहीं है, हर कोई इस बिज़नेस को नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ वाली काम है ये, तो बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान देनी पड़ती हैं, जो हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन
ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस ऑप्शन होता है। तो जो कर सकता है, जो करना चाहता है, जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी है एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाने की, वो इंसान इस बिज़नेस में आकर अच्छा खासा लाखों रुपए छाप सकता है और बहुत ही अच्छा इनकम कर सकता है।